चलिए अब नेक्स्ट कैलकुलेशन देखिए यहाँ पर। ओके, कल आपको कुछ ऐसी कैलकुलेशन बताई थी कि √2 और +√2 लिखा है, तो इसका मतलब 2√2, ठीक है। कुछ ऐसा कल बताया था, √6 माइनस √6 0 हो जाएगा, ठीक। और जैसे कि 5√6 है और -3√6, तो 5 - 3 कितना होता है 2, सो 2√6, ठीक। और मल्टीप्लाई भी आपको सिखाया था, जैसे कि 5√6 इंटू 3√6 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 5 3 15 इंटू √6 इंटू √6 और 15 6 कितना हो जाएगा 90, और 5√6 इंटू -3√6, तो 5 इंटू -3 -15 और इंटू √6 इंटू √6 -90। और अगर ऐसा कहीं पर है 5√6 -2√2, तो ये एज इट इज रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा एज इट इज, इसका कुछ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर √6 है और ये √2 है ना। यहाँ √6 और √6 था, इसलिए 5 - 3 2 आ गया, 2√6। यहाँ √6 और √2 अलग अलग नंबर है, डिफरेंट नंबर है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ओके, अब अगर आपके पास, अब नेक्स्ट है, अगर यही मल्टीप्लीकेशन में आ जाए ऐसा 5√6 इंटू 2√2, ठीक है, तो यहां से क्या होता है 5 2 10, मतलब ये वाले नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 5 2 10, और इंटू में √6 इंटू 2 हो जाएगा, मतलब रूट वाले नंबर रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो √6 इंटू 2, तो यहां से हो जाएगा 10√12, ठीक, ये आ गया। अगर ऐसा है कहीं 5√3 इंटू 2√2, तो कैसे होगा 5 और 2 एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला 5 और 2 है ना, तो 5 2 कितना हो गया 10, और इंटू में √3 इंटू 2, तो यहां से 10√6, ठीक। उसके बाद 5√3 इंटू मान लो -2√2 है, तो यहां से 5 प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, 5 2 10 और √3 2 6, ये आ गया, ठीक है, इस तरीके से। चलिए इसका आंसर बताइए जरा, 10√7 इंटू -5√2, इसका आंसर बताइए कितना आएगा। -50 हाँ, तो यहां से आ रहा होगा आपके पास ये 10 इंटू -5 है ना, -50, और रूट के अंदर रूट वाले नंबर दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं ना, यानी कि √7 इंटू √2, तो √14, तो यहां से आ जाएगा √14, ठीक। अब देखिए बच्चों, यार रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं ना, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक। मतलब इस बात का मतलब क्या होता है, रेशनलाइजेशन या रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर या रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, है ना। इसका मतलब होता है कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, मतलब डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने का क्या मतलब है, टू मेक द डिनोमिनेटर रैशनल नंबर, टू मेक द डिनोमिनेटर रैशनल नंबर। डिनोमिनेटर को रैशनल नंबर बनाया जाता है कैसे, मान लीजिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है 7/√2, अब बताइए ये न्यूमरेटर है
7 क्या है? न्यूमरेटर है, एनआर का मतलब न्यूमरेटर, ओके, और √2 क्या है? डिनोमिनेटर है, डीआर। ठीक, 7 क्या है? न्यूमरेटर है, और √2 क्या है? आपका डिनोमिनेटर है, करेक्ट, ओके। 7 न्यूमरेटर है और √2 आपका डिनोमिनेटर है, ठीक है ना। अब यहां से हो जाएगा आपके पास और जो डिनोमिनेटर है इरेशनल नंबर है। ध्यान सुनो, अभी ये √2 कैसा है? इरेशनल है। आपको पता है कि √2 एक इरेशनल नंबर है, ठीक, क्योंकि लॉन्ग डिवीजन से अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आएगा। और वैसे भी मैंने आपको बताया रूट के अंदर प्राइम नंबर है अगर, तो ये इरेशनल नंबर होता है। ठीक, रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर है तो ये क्या है? इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा? ये इरेशनल है तो इसको रेशनल बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? 7/√2। अब सुनिए ध्यान से, डिनोमिनेटर में जो नंबर लिखा है इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब √2 से ऊपर और √2 से नीचे। अब 7 इंटू √2 क्या हो जाएगा? 7√2, ठीक है। आप ये गलती मत कर दीजिएगा, ऐसा मत कर देना कि 7 इंटू √2 को आपने ऐसा कर दिया, 7 इंटू 2 कर दिया ऐसे रूट के अंदर और √14 कर दिया, ये रॉन्ग है। ठीक, 7 इंटू √2 का मतलब होता है कि 7 जो है उसने √2 में मल्टीप्लाई किया, यानी कि 7 इंटू √2 है, 7 डॉट, और डॉट लगा, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, तो 7√2, डॉट भी लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक। हाँ, अगर ऐसा होता, मान लो अगर ऐसा होता √7 इंटू √2, मतलब दोनों पे अगर रूट होता तब हम रूट के अंदर क्या करते? दोनों को मल्टीप्लाई करते, 7 इंटू 2, तब आपका √14 आता, ठीक, ये हो गया। तो 7 इंटू √2, 7√2 डिवाइडेड बाय, अब √2 इंटू √2 कितना पढ़ाया था कल? बताइए, √2 इंटू √2 कितना होता है? बोलिए। अगर कभी भी √2 इंटू √2 लिखा है तो क्या होता है? 2 हो जाता है। √5 इंटू √5 का मतलब 5 हो जाता है, ठीक। √6 इंटू √6 का मतलब अगर एक जैसे स्क्वायर रूट है, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर एक जैसे नंबर, तो वापस वही नंबर आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो यहां से क्या हो जाएगा आपके पास? √2 इंटू √2 2 आ गया, बस, ठीक है। तो अब आप देखो, अब आपका न्यूमरेटर क्या है? 7√2, 7√2 आपका न्यूमरेटर बन गया और डिनोमिनेटर आपका 2 है, तो डिनोमिनेटर 2 हो गया। अब डिनोमिनेटर कैसा हो गया? 2 का मतलब रैशनल नंबर। 2 क्या है? 2/1 लिख सकते हैं 2 को, ये रैशनल नंबर है। जितने भी इंटीजर होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं, तो 2 एक इंटीजर है, 2 रैशनल नंबर है, 2 रैशनल नंबर है, ठीक। तो आप साफ साफ देख सकते हो कि ये जो 2 है अब ये बन गया रैशनल नंबर, इसलिए टॉपिक का नाम क्या है? इसलिए टॉपिक का नाम क्या है? बताइए, टॉपिक का नाम क्या है? रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर पहले इरेशनल था, ये डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर था, अब ये डिनोमिनेटर कैसा बन गया? रेशनलाइज हो गया, यानी कि रैशनल नंबर बन गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को करिए, क्योंकि रेशनलाइजेशन वाले जितने भी क्वेश्चन है आप मेरे साथ साथ करिए, करिए कॉपी में, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं जल्दी से। डन। अब सुनो ध्यान से, अब आप मुझे क्वेश्चन करके जरा दिखाओ, देखते क्या करोगे। 7/√2 था, ठीक। अब आप करो, अब आप करो 5/√3 को रेशनलाइज करिए, इसका डिनोमिनेटर रेशनलाइज करो। कैसे करेंगे बताओ? कौन से नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? बताइए। डिनोमिनेटर। तो √3 से ऊपर और √3 से नीचे, ठीक है ना। तो यहां से आ जाएगा आपके पास 5√3 बाय, और √3 इंटू √3 कितना होगा? 3। तो ये डिनोमिनेटर आपका रेशनलाइज हो गया। अच्छा, एक बात और बता दूं कि आप इसको चाहे ऐसे लिखो, आप इसको चाहे 7√2/2 लिखो, और आप इसको चाहे 7/2 इंटू √2 लिखो, बात सेम है। आप इसको 5√3/3 लिखो, या 5/3, या आप इसको 5/3 इंटू √3 लिखो, बात सेम है, ठीक, ओके।
नाउ अब इसी में मैं टाइप चेंज कर रहा हूं, मान लीजिए ऐसा आ जाए 5 अपॉन अप टू रूट 3, तब भी आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, जो रूट वाला नंबर बस उससे, 2 से मत करो, करना हो तो कर सकते हो, लेकिन मैं दोनों दिखा दूंगा, लेकिन आप बस सिंपल रखो इसको। कैसे, 5/2√3 है ना, तो ऊपर और नीचे आप √3 से इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इससे आंसर क्या आएगा, 5√3 बाय, अब ध्यान देना 2 तो ऐसे ही रहेगा, तो 2 इंटू और √3 इंटू √3 3 हो गया, तो यहां से आंसर आएगा 5√3 बाय 2 3 6। ठीक, तो जो रूट वाला नंबर है बस उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। कुछ लोग ऐसे करते हैं 5/2√3, तो कुछ लोग क्या करते हैं 2√3 से न्यूमरेटर में और 2√3 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इससे फायदा कुछ नहीं होता है, क्योंकि 5 2 10 हो जाएगा और √3, और 2 2 4 हो जाएगा और √3 इंटू √3 3, तो वापस से कटने के बाद उतना ही आएगा, कोई फायदा नहीं है। 4 3 12, और फिर आप इसको काट दोगे, फिर आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 2 6 और 2 5, तो वही आंसर आएगा 5√3 है ना, 5√3 और डिवाइडेड बाय 6, फिर से आंसर उतना ही आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है ना, तो इसलिए आप जो बस नंबर है ना नीचे रूट वाला उससे करोगे बस। तो ये एग्जांपल नोट करिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। ये एग्जांपल नोट करिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल नोट कराता हूँ। अब देखिए, अब इसी में मान लीजिए नेगेटिव वाला क्वेश्चन आ जाए, -2/√5, तो कुछ नहीं है दिक्कत, ऐसे ही रहेगा -2/√5। ठीक, तो हमें क्या करना है, हमें √5 से न्यूमरेटर में और √5 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे बस। तो यहां से क्या हो जाएगा, ऊपर माइनस ऐसे रहेगा, 2 इंटू √5 2, बस माइनस लग जाएगा, अपॉन में √5 इंटू √5 5 इज इक्वल्स टू, अब इसको ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, -2/5, मतलब माइनस आप यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ। ठीक, अब मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए, -7/2√7, तो हम क्या करेंगे यहाँ से, इक्वल्स टू √7 से न्यूमरेटर में और √7 से डिनोमिनेटर में, यहां से आ जाएगा ऊपर से -7 √7 ऊपर, और डिनोमिनेटर में 2 इंटू √7 इंटू √7 7। ठीक, तो -7 √7 बाय 7 2 14, और वापस से आप इसको कैंसिल करोगे, अब माइनस ऐसे ही रहेगा, और यहां से 7 1 7 और 7 2 14। ठीक, तो यहां से आएगा माइनस, और देखो 1 इंटू √7 क्या होता है, 1 इंटू √7 क्या होता है, ये 1 बचा और इंटू में √7, तो वापस √7 ही हो जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां से हो गया √7 और डिवाइडेड बाय, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, यहां पर जब आपका आया -7 √7 बाय 2 इंटू 7, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है -7 इंटू 7 √7, इसका मतलब ऐसा है, अपॉन में 2 इंटू 7, तो आप चाहते तो 7 से 7 ऐसे ही कैंसिल कर देते, तो यहां से आ जाएगा -√7/2। जैसे कैलकुलेशन करनी वैसे कर लीजिए, और कैलकुलेशन करते करते ही धीरे धीरे चीजें समझ में आती हैं, धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी। करिए। अब देखिए, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या आप लोगों को ये सब बातें पता है, और नहीं पता है तो पता होनी चाहिए। आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो पढ़िए। आपने ये पढ़ा है क्या, a+b का होल स्क्वायर, बताओ कौन से बच्चे ने पढ़ के आया है, कौन सा बच्चा पढ़ा है इसको 8th क्लास में? यस सर, मैंने पढ़ा है। यस, बताइए। a² + 2ab + b²। वेरी गुड। और जिन्होंने नहीं पढ़ा बेटा, तो अब आप इसको पढ़ लो, शायद आपने, आपके फाइनल एग्जाम आ गए होंगे और आपने एल्जेब्रिक आइडेंटिटी वाला चैप्टर अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा होगा। तो जिन्होंने भी नहीं पढ़ा, जो बच्चे भी रिकॉर्डिंग देख रहे हैं या जो, तो आज मैं इसको पढ़ा रहा हूँ
तो आप लोग प्लीज इसको जो है अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए, ठीक। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता था a स्क्वायर और प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर होता था, ठीक। जिनको नहीं प्रिपेयर है प्रिपेयर कर लीजिए। इसी तरीके से a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता था वो होता था आपका a स्क्वायर, है ना। और ध्यान दीजिएगा a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर, ठीक। a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना, ये होता है। अब एक और होता है, जरा ध्यान से चेक करेंगे बच्चों, यहाँ पर एक होता है आपका, ये देखो, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस बी और इनटू में a माइनस बी। सुन लीजिए ध्यान से बेटा, इन दोनों में डिफरेंस है, ये एक अलग चीज है, दूसरा फॉर्मूला है ये दूसरी आइडेंटिटी है और ये वाली दूसरी है। ऊपर क्या लिखा हुआ है? ऊपर लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या लिखा है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लेकिन नीचे क्या लिखा है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। यहाँ a के ऊपर स्क्वायर किया है a स्क्वायर, फिर माइनस करके b स्क्वायर किया, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी आता है इसका आंसर, ठीक है। अब इसी का रिवर्स भी होता है, मतलब चलो मैं कुछ क्वेश्चंस, इसी का रिवर्स भी होता है, जैसे कि a प्लस बी, ये नंबर 1, इसको याद करके आना आपको, नंबर 2, नंबर 3, थर्ड वाला इसी का रिवर्स, मतलब a प्लस बी इंटू a माइनस बी कभी भी लिखा होगा, मतलब जो नंबर यहाँ है वही नंबर यहाँ हो, और जो नंबर यहाँ है वही नंबर यहाँ हो, और यहाँ एक बार प्लस हो एक बार माइनस हो, तो क्या करते हैं? क्या करते हैं यहाँ पर? हम करते हैं क्या? a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, ठीक। a का स्क्वायर और माइनस करके फिर b का स्क्वायर, समझे? ये चीज है, ओके। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ओके। मतलब अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इसको लगाने का तरीका थर्ड वाले को, क्या? मान लो कि √2 और -3 है। अच्छा एक चीज और, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बोलो या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बोलो, बात क्या है? सेम है। मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बोलो या a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बोलो, बात सेम है। तो क्या आ जाएगा यहां से भी? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। एग्जाम्पल जैसे लिखा है कहीं पर 2 प्लस a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। या फिर a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये चीज है। तो यहां से अब यस, यहां से क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल मान लीजिए √2 माइनस 3 है और इनटू में √2 प्लस 3 है, ठीक है ना। ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, ऐसे लिखा हो और चाहे ऐसे लिखा हो, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, बस इतना समझ जाना, है ना। दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई होता है। तो √2 माइनस 3 इंटू √2 प्लस 3, तो कुछ नहीं करना है। देखो ये यहां पर देखो जरा, ये जो नंबर है और ये जो नंबर मैच कर रहा है, तो ये √2 मैच कर रहा है, फिर यहाँ बी है, यहाँ बी मैच कर रहा है, 3 मैच कर रहा है। एक बार यहाँ प्लस माइनस है, फिर प्लस, तो माइनस प्लस, है ना। तो क्या हो जाएगा? a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, मतलब √2 का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर। तो यहां से आ जाएगा √2 का स्क्वायर 2 और माइनस, याद है? भूल गए हो क्या? याद रखिएगा, किसी भी नंबर के ऊपर अगर रूट लगा है और उसके ऊपर स्क्वायर लगा है तो ये स्क्वायर रूट को हटा देता है और वापस यही नंबर आ जाएगा रूट, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? कल बताया था, √2 का स्क्वायर, इसका मतलब होता है √2 इंटू √2, तो वापस से 2 आ जाएगा। तो इसी तरीके से अगर √5 का स्क्वायर हो कहीं पर, तो इसका आंसर 5 आ जाएगा। स्क्वायर स्क्वायर रूट को हटा देता है, 5 आएगा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब क्या है? √5 का स्क्वायर का मतलब क्या है? इसका मतलब है √5 इंटू √5,
तो यहां से आएगा 5। ठीक, अब √2 का स्क्वायर 2 और 3 का स्क्वायर 9। अब इसका आंसर क्या आएगा? 2 - 9 इज -7। कोई डाउट है बताइए? क्योंकि ये प्लस का 2 है तो प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का। 9 - 2 7 एंड -7। ठीक, इस तरीके से। तो ये एग्जांपल करिए, फिर मैं एक दो एग्जांपल और कराता हूं। अच्छा, इसी में अगर ये ऐसा लिखा होता, इसी में अगर ये ऐसे लिखा होता, मतलब पहले ये लिखा होता, तो जैसे कि √2 प्लस √3 है ना, इंटू √2 - 3 ऐसे लिखा होता, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो हो जाएगा a² - b², यानी कि √2 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर। तब भी वैसे ही होगा, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a² - b², तो a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, यानी कि √2 का स्क्वायर 2 और -3 का स्क्वायर 9। तो यहां से -7। ठीक है, इसको एग्जाम्पल को करिए, फिर मैं 2-3 एग्जाम्पल और आपसे कराता हूं यहां पर। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है आपका इस तरीके का हो गया। अब ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको परेशान नहीं होना है। देखिए, जैसे मान लीजिए 2√2 और -√3 है, मान लीजिए, है ना, और साथ में इंटू में 2√2 और +3 है, +√3 है। तो देखो ये मैच कर रहा है आपका, है ना, a - b a + b, तो ये क्या हो जाएगा? ये देखो a - b इंटू a + b क्या होता है? a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। ठीक, तो a की जगह 2√2, तो 2√2 का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, b की जगह √3, b की जगह √3, तो यहां से हो जाएगा √3 का स्क्वायर। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, सब लोग जरा ध्यान दें साइड में। अगर कभी भी ऐसा नंबर है 2√2 का स्क्वायर, तो इसका मतलब है ये स्क्वायर इसको भी मिलेगा, यानी कि 2 का स्क्वायर इंटू में ये स्क्वायर √2 को भी मिलेगा, यानी कि √2 का स्क्वायर। ठीक, तो यहां से 2 का स्क्वायर 4 और इंटू में √2 का स्क्वायर 2, तो आंसर इज 8। मतलब कुछ नहीं करना हमको, 2 डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट करेंगे। 2√2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और इंटू में √2 का स्क्वायर 2, 8। ठीक, अब यहीं पे कुछ चीजें और देख लीजिए। ऐसा मैंने नहीं सिखाया है, ऐसा मत कर दीजिएगा, ऐसा मैंने कुछ नहीं सिखाया है। अगर 2 + √2 का होल स्क्वायर, कुछ बच्चे जरा ध्यान दो, वहां क्या सिखाया था? वो 2 × √2 था, यहाँ प्लस नहीं लगा था, यहाँ प्लस नहीं लगा था, तब मैंने ऐसा किया। तब ये स्क्वायर √2 को मिलेगा, तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, 4 2 8 आएगा। ठीक, अगर बीच में प्लस लगाए या माइनस लगाए तो आप ऐसा मत कर देना कि ये स्क्वायर इसको भी दे दिया और इसको भी, यानी कि 2 का स्क्वायर और प्लस √2 का स्क्वायर, ये रॉन्ग है, ऐसा मैंने नहीं सिखाया है, ये रॉन्ग है, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, ना तो प्लस में करेंगे और ना ही माइनस में करेंगे, यानी कि ऐसा नहीं कर सकते। 2 - √2 का स्क्वायर, तो आप कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि 2 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर ऐसे करते हैं कुछ बच्चे, और 4 - √2 का स्क्वायर 4 नहीं 2, ये गलत है। कुछ बच्चे ऐसे आंसर करते हैं 4 + 2 6 और नीचे वाले का 4 - 2 2, ये गलत है। ठीक, तो जरा इसका आंसर बताइए फटाफट जल्दी से। अगर कहीं पर 5√3 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसका आंसर क्या आएगा, बताना जरा, इसका आंसर क्या आएगा बताइए जरा। 75। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और इंटू में √3 का स्क्वायर 3, तो 75। ठीक है, तो ये चीज बहरहाल वापस आइए। अब a - b इंटू a + b, तो a² - b स्क्वायर, a स्क्वायर, अब इसको सॉल्व करिए। 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 2 8, माइनस √3 का स्क्वायर 3, और आंसर इज 5। ठीक है, अब मैं इसी बेसिस पे आपको क्वेश्चन दूंगा अभी, इसी बेसिस पे मैं आपको क्वेश्चन भी दूंगा। ठीक है, ये एग्जांपल नोट कर लीजिए, फिर इसी बेसिस पे मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया 5√2 माइनस नहीं 5√2, हाँ, -2
√3, ठीक है ना, इंटू 5√2 और प्लस 2√3। तो यहां से क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। तो यहां से a माइनस बी ए प्लस बी यानी कि a का स्क्वायर यानी कि 5√2 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 2√3 का स्क्वायर, ठीक है। अब अभी बताया था इसको कैसे सॉल्व करेंगे, रफ वर्क में मैं दिखा दे रहा हूं। 5√2 का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, 5 का स्क्वायर 25 और इंटू में √2 का स्क्वायर 2, तो 50 आ जाएगा। और इसी तरीके से 2√3, सो 2√3 का होल स्क्वायर है, यानी कि स्क्वायर √2 को मिलेगा, सॉरी 2 को मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 इंटू √3 का स्क्वायर 3, 4 3 से 12, ठीक। तो आपको डायरेक्ट करना है ये स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2, 25 इंटू 2 50 और माइनस 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 3 से 12, तो यहां से आ जाएगा आपके पास कितना, 38, 3838, करेक्ट, 3838 कर लीजिए। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको देता हूं, यहां पर क्वेश्चन है आपके पास, मान लीजिए यस 7/2 √2 माइनस 2√7, ठीक, और इंटू नहीं, पहले ऐसा नहीं, अभी फ्रैक्शन में मत करो अभी आप, यहां से आ जाएगा क्या, 7√2 माइनस 5√7 और दूसरे ब्रैकेट में 7√2 और प्लस 5√7, ठीक। आंसर बताइए क्या आ रहा है, सॉल्व करिए। आंसर कितना आ रहा है बताइए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, नहीं आया, बताइए क्या हुआ भाई, नहीं कर पा रहे हो क्या, या करते ही नहीं हो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए का स्क्वायर -77। बी का स्क्वायर, ओके चेक करते हैं। अब यहां से क्या हो जाएगा बताइए, 7√2 का स्क्वायर, आप लोग करते क्यों नहीं है, क्वेश्चन क्यों नहीं करते हो भाई, आप लोग 8th क्लास आप समझते हो क्या इसको, देखिए 7√2 का होल स्क्वायर अगर आप करोगे तो यहां से क्या होगा, 7 का स्क्वायर 49 और √2 का स्क्वायर 2, तो 49 इंटू 2 मल्टीप्लाई करो, 2 9 जा 18 और 1 2 4 जा 8 प्लस 1 9, 98, 49 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 98, तो इसका आंसर आया 98 और माइनस 5√7 का स्क्वायर, इसको आप करोगे तो 5√7 का स्क्वायर करोगे तो यहां से 5 का स्क्वायर 25 और इंटू √7 का स्क्वायर 7, ठीक है। अब 25 इंटू 7, तो 7 5 35 और 3 और 7 2 14 प्लस 3 175, ठीक, तो यहां से आएगा 175, है ना। अब क्या होगा, ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का, तो यहां से 175 में से हम 98 को माइनस करेंगे, 15 माइनस 8 कितना होता है 7, है ना, और यहां 6 बचेगा, तो 16 माइनस 9 हो जाएगा कितना 7, यस, प्लस माइनस माइनस साइन लगेगा बड़े नंबर का माइनस, क्या यही आंसर आ रहा था, बताइए, सर करेक्ट, ओके। अब यहाँ प्लस लगाओ चाहे ना लगाओ, वेल नोन है, प्लस 98 है, ये आंसर यहाँ पर आएगा, कर लीजिए, हो गया। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, 2√7 माइनस 5√3 और इंटू 2√7 और प्लस 5√3, यस, इसका आंसर करिए स्टूडेंट्स और बताइए कितना आ रहा है। सर -47। अच्छा ठीक है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो होगा ए स्क्वायर यानी कि 2√7 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर यानी कि माइनस 5√3 का स्क्वायर, ठीक। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सो 2√7 का होल स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर 4 और √7 का स्क्वायर 7, 4 7 28,
ठीक, हालांकि हमको डायरेक्ट करना चाहिए 2 का स्क्वायर 4 रूट 7 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 का स्क्वायर 4 रूट 7 का स्क्वायर 7, तो 4 7 28 माइनस 5 रूट 3 का स्क्वायर 5 रूट 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और इंटू में रूट 3 का स्क्वायर 3 5 और 25 इंटू 3 कितना होता है 75 होता है। ठीक, तो यहां से आ गया 75। अब प्लस माइनस माइनस और साइन लगेगा बड़े नंबर का, ये प्लस में माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस और साइन लगेगा बड़े नंबर का। 75 में से 28 माइनस करेंगे तो 15 माइनस 8 7 और 6, यहाँ 6 बचेगा तो 6 माइनस 2 4, 47 माइनस का 47 इज द आंसर। जिनका नहीं हुआ है करिए करिए, फिर मैं आपको 2-3 क्वेश्चन और देता हूं अभी, करिए। क्वेश्चन है आपका 7 प्लस 3 रूट 2 है ना, और इनटू में 7 माइनस 3 रूट 2, आंसर बताइए क्या आएगा। सॉल्व करिए सब लोग। 31। अच्छा ठीक है, चेक करते हैं। a प्लस बी ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a की जगह 7, तो 7 का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, b की जगह 3 रूट 2, तो 3 रूट 2 का स्क्वायर, तो यहां से 7 का स्क्वायर 49 एंड माइनस 3 रूट 2 का स्क्वायर, सर 18। 3 का स्क्वायर 9 और रूट 2 का स्क्वायर 2, 9 2 जा 18। तो यहां से आ गया कितना 18, 9 माइनस 8 1 और 4 माइनस 1 3, 31। ठीक, इसके बाद इसका आंसर बताइए। 2 प्लस रूट 3 इंटू 2 माइनस रूट 3 का आंसर बताइए। 1 ओके, 1 तो नहीं आना चाहिए बेटा, गलत आ रहा है। अच्छा 1, ठीक 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 है, ठीक है। 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर है ना भाई, a का स्क्वायर और माइनस b की जगह क्या है रूट 3, रूट 3 का 2 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर, रूट हट जाएगा, सही है आंसर। ठीक, इसके बाद अब ये सब आप लोगों ने सीख लिया है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बस अब ऐसे ही है, मतलब अब तो आप 1-2 क्वेश्चन बस करके दिखा दीजिए मुझे, है ना। और क्योंकि अभी नया टॉपिक तो पढ़ा नहीं सकता हूँ, वो कल ही बताऊंगा आपको, तो आप मुझे 2-3 क्वेश्चन जरा बताइए, जैसे कि रूट 11 माइनस रूट 7 इंटू रूट 11 प्लस रूट 7 का आंसर मुझे बताइए क्या आएगा। अब ये कैलकुलेशन में क्यों सिखा रहा हूं धीरे धीरे, क्योंकि अचानक से मैं बड़े बड़े क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊंगा, तो मैं पहले ही बेसिक्स क्लियर कर दे रहा हूँ, फिर क्वेश्चंस आएंगे अचानक से आपके सामने। सर 4। अच्छा ठीक है, बिल्कुल सही है। कैसे, a माइनस बी ए प्लस बी, तो यहाँ से हो जाएगा a का स्क्वायर यानी कि रूट 11 का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो यहाँ से रूट 11 का स्क्वायर 11 एंड माइनस रूट 7 का स्क्वायर 7, सो द आंसर इज 4, सो द आंसर इज 4। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 5 प्लस रूट 5 इंटू 5 माइनस रूट 5, 5 प्लस रूट 5 इंटू 5 माइनस रूट 5 का आंसर बताइए क्या आएगा। सर 20। यस करेक्ट 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 करेक्ट। तो यहां से आएगा स्टूडेंट्स आपका कितना, a प्लस बी ए माइनस बी, सो a का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मीन्स रूट 5 का स्क्वायर, तो यहां से 5 का स्क्वायर 25 और माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5, तो 25 माइनस 5 20। ठीक, इस तरीके से हम इसको हैंडल करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम्स अब आप लोग हैंडल कर लोगे। अभी 2 सेक्शंस और बचे हैं, उसको हम कल हैंडल करेंगे, ठीक है। और मैंने अभी नॉर्मल वाला आपको रेशनलाइजेशन सिखाया है। चलो आप मुझे एक और सवाल जरा करके दिखा दो, देखते हैं क्या आप बताओगे मुझे। 3 प्लस रूट 3 और इंटू में 3 माइनस रूट 3, बताइए। 6। यस, कैसे, 6। a प्लस बी ए माइनस बी, तो 3 का स्क्वायर और माइनस रूट 3 का स्क्वायर,
तो 3 का स्क्वायर 3 2 जा 6 मत कर देना, 3 3 जा 9 और माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 और 9 minus 3 6 is the final answer here.